मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो। ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रस्तुत हूं सत्यनारायण कथा कब कराएं इस विषय को लेकर। आप देखेंगे प्रायः लोग पूजा पाठ कम और कुतर्क करते ज्यादा मिलेंगे। सनातन धर्म में अभी पूजा पाठ पर कम रुचि है और लोगों में कुतर्क करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। कुछ लोग या तो नास्तिक हो गए हैं या कुछ लोग अपने ही धर्म की निंदा करते हैं। पहले आप देखेंगे कि जब गरीबी थी, आदमी के पास सुख संसाधन नहीं था, पर पहले पूजा पाठ होता था, दान दक्षिणा होता था और लोग सकून महसूस करते थे। अभी इसके विपरीत पूजा पाठ को पिछड़ापन मानते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसकी शिकायत करते हैं। खैर जो भी हो, हमें अपने अतीत से सबक लेना चाहिए और समय समय पे पूजा पाठ करना चाहिए। समय समय पे हमें सत्यनारायण जी की कथा करानी चाहिए, सत्यनारायण जी की पूजा करानी चाहिए, हवन कराना चाहिए, दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब प्रश्न उठता है कि सत्यनारायण जी की कथा हम कब कराएं। तो सबसे पहले महीने के पूर्णिमा तिथि को अपने प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण जी की कथा कराएं। इससे घर में सुख शांति, समृद्धि और वैभव बना रहता है। आप जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन के समय भी आप सत्यनारायण जी की कथा कराएं, हवन कराएं और प्रसाद का वितरण कराएं। विवाह आदि जब कार्यक्रम होता है, विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम जब होता है, तो विवाह आदि के बाद भी सत्यनारायण जी की कथा करानी चाहिए। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, बार बार किसी काम के लिए परेशान हैं, कोई काम आपका बनता नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप सत्यनारायण जी की कथा करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। और जब कभी घर में कोई सूतक लगता है, चाहे वो जन्म सूतक हो या मरण सूतक हो, तो सूतक से निवृत्ति होने के बाद भी सत्यनारायण जी की कथा करानी चाहिए। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है। इस प्रकार समय समय पर अगर हम सत्यनारायण जी की कथा कराते हैं, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, हवन कराते हैं, तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।